Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jawal and welcome to my lecture series. This is again an MCQ session on current affairs. First of all, thank you so much guys. आप लोगों ने हमारे चैनल विंग्स ए कुरान को इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया है. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी प्रॉबेबली इट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एंड आई सी यू गाइज सून इन अनदर जो भी हम कोर्स लेके आएंगे उसमें आई सी यू सून. और इसी के साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. डू लिंक विद अस टू जॉइन अस एंड दोस्त हु हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू us and do not forget to hit the bell icon ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपडेट लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. इसी के साथ हमारा टेलीग्राम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे एंड प्लीज़ डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल क्योंकि उस पर हम आज जितने भी आपके टेस्ट वगैरह हैं उसको डाल देंगे ताकि आप वहाँ जाके उन टेस्ट को अटेम्प्ट करें. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज. आई होप जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, उन सबको उसका फ्रूट ज़रूर मिले. सो लेट्स गेट ऑन टू आवर वीडियो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज which film has become the first non-English film, first of all it is non-English film, so this question becomes important, to win the Oscar 2020 award for which category? For best picture category. Very important. Is it A, option number 1917? Is it B, Parasite? Is it C, The Irishman? Or is it D, Joker? So best picture category के लिए it is Parasite. फाइन. और अगर आपको पूछा जाए विच इज इट अ इंग्लिश मूवी और अ नॉन इंग्लिश, सो इट इज नॉन इंग्लिश फिल्म एंड इट इज अ फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ऑल्सो. ऑप्शन नंबर बी. As per the economic survey released by Chief Economic Advisor, the economic growth of the country for financial year 21 is estimated as, is it option number 1, 4.5 to 5%, is it B, 5 to 5.5%, is it C, 5.5 to 6%, or is it D, 6 to 6.5%? First of all, who is the Chief Economic Advisor of our country? It is at present Krishnamurthy सुब्रमण्यम. सो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो अभी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनके हिसाब से जो एस्टिमेटेड जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है इट इज 6 to 6.5%. फाइन. क्वेश्चन नंबर 3. Who has won the IOC Coaches Lifetime Achievement Award in Male category for the year 2019? First of all, IOC की full form it is International Olympic Committee. Headquarters at Switzerland. Headquarters at Switzerland. फाइन. तो इनमें से कौन है? इज इट ऑप्शन नंबर 1 पुलीला गोपीचंद, इज इट बी रामाकांत अचरेकर, इज इट सी रवि शास्त्री, और इज इट डी सचिन तेंदुलकर? सो द करेक्ट आंसर इज पुलीला गोपीचंद. फाइन. सो IOC की फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, हेडक्वार्टर्स एट योर स्विट्जरलैंड. क्वेश्चन नंबर 4. Which state or union territory has launched web portal रोजगार बाजार? Now first of all, कोविड के टाइम पर ही ये जो पोर्टल है ये स्टार्ट हुआ है एंड इट इज़ in which relation? It is in relation with your job creation. It is जो भी यूथ है जो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है वो इस पोर्टल को डाउनलोड करके दे कैन सर्च फॉर इट. और ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? इज इट ऑप्शन नंबर 1 चंडीगढ़, इज इट बी राजस्थान, इज इट सी दिल्ली, और इज इट डी असम? सो इट इज़ नॉट स्टेट, इट इज़ यूनियन टेरिटरी दिल्ली. फाइन. Question number 5. Gwalior Chambal Express to be named after which of the following person? First of all, बहुत जगहों के नाम, बहुत टनल, बहुत सेतु के नाम बदले गए हैं. जैसे कि फॉर दैट मैटर एक आपका ग्वालियर चंबल जो है उसका नाम इनमें से किस फेमस पर्सनालिटी के ऊपर रखा जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट मनोहर पर्रिकर, इज इट बी लालजी टंडन, इज इट सी अरुण जेटली, और इज इट डी अटल बिहारी वाजपेयी? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अटल बिहारी वाजपेयी. अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो हाल ही में रोहतांग टनल जिसका नाम अब रख दिया गया है अटल टनल,
हाल ही में इसका जो है इनॉग्रेशन भी हुआ है। सो रोहतांग टनल, जो अभी हम अटल टनल, जिसको हम अटल टनल कहते हैं, उसका पहले नाम वो रोहतांग टनल। इसी के ही साथ आपका चिन्नैनी नौशरी टनल जो है उसको भी आपको बदल के क्या रख दिया गया है, इट इज़ केप्ट ऑन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नाम के ऊपर रख दिया गया। इसी के साथ एक और गांधी सेतु, गांधी सेतु, इट्स अ ब्रिज, महात्मा गांधी के नाम के ऊपर है और ये कौन सी स्टेट में है, इट इज इन बिहार। सो गांधी सेतु पूछा जाए किस स्टेट में है, इट इज बिहार। और ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो है उसका नाम किसके ऊपर रखा जा रहा है, इट इज अटल बिहारी वाजपेयी। और रोहतांग टनल, अगर आपको पूछा जाए व्हाट वाज द इनिशियल नेम फॉर अटल टनल, सो इट वाज रोहतांग टनल। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6. From which year the world's longest bus voyage from Delhi to London will start? Is it option number 1 2020 मतलब this year, option number B is it 2021, is it C option number 2022 or is it option number D 2023? So first of all 2020 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो खत्म होने वाला है, it is 2021. So the correct answer is 2021. और ये बस कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है, it is going from Delhi to London. Question number 7. Which country has recently joined the Malabar exercise on India's request? Now this is a very important question. Important question इसीलिए है, पहले हम इसका आंसर देखते हैं. Is it option number A जापान, is it option number B इंडिया? खैर इंडिया तो हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया की रिक्वेस्ट पे इंडिया तो ना ज्वाइन करेगी, बट चलो कोई बात नहीं. Is it C USA और is it D ऑस्ट्रेलिया? Now अभी रिसेंटली जिसने ज्वाइन किया है इट इज ऑस्ट्रेलिया. अगर हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो इट इज अ नेवल एक्सरसाइज, इट इज अ नेवल एक्सरसाइज. और 1992 में इट वाज इंडिया एंड यूएसए जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है मालाबार एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था. एंड देन इन 2015 इट वाज जॉइंड बाय जापान. 2015 में इट वाज जॉइंड बाय जापान. और हाल ही में इंडिया की रिक्वेस्ट पे किसने ज्वाइन किया है, ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है. और इसी के साथ इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों के चारों किसका पार्ट है, दे फोर आर द पार्ट ऑफ, दे फोर आर क्वाड नेशंस. ठीक है, तो आप ये याद रखना, अगर क्वाड नेशंस की बात की जाए तो इनमें से कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो ये सब है. और मालाबार एक्सरसाइज इट इज अ ट्राइलेटरल एनुअल नेवल एक्सरसाइज. और अभी इसको एक और चौथी कंट्री ने ज्वाइन किया है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. और ट्राइलेटरल में कौन कौन सी आती हैं, 1992 में इट वाज इंडिया यूएस, और 2015 में इट बिकेम ट्राइलेटरल बाय हु, बाय इंडिया, यूएसए एंड जापान, जब इन तीनों ने इकट्ठे एक्सरसाइज को करना शुरू किया. क्वेश्चन नंबर 8 फॉर टुडे. Which, now this is an important question guys, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहा है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है. व्हाट इज द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इज इट ऑप्शन नंबर 1 5 + 3 + 3 + 4? इज इट B 6 + 2 + 2 + 2? इज इट C 5 + 4 + 4 + 1? और इज इट नन ऑफ द अबव? सो अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, इट इज 5 + 3 + 3 + 4. फाइन. सो ये आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल सम प्रॉब्लम इन द स्लाइड, तो ये थोड़ा सा हो गया. ओके, सो सॉरी, मैं इसे बोलती हूँ, आप इसको लिख लीजिए. नेम द इंडियन स्टेट विच इज गोइंग टू बिल्ड 33 न्यू स्टेडियम्स अक्रॉस द स्टेट अंडर उत्तरान उत्तरान स्कीम. फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तरान स्कीम का आपको नाम याद रखना है. फाइन, उत्तरान स्कीम का नाम याद रखें. और ये क्या कर रहे हैं, 33, आपको नंबर भी पूछ सकते हैं, 22, 21, 33 और 30. सो इट इज 33 न्यू स्टेडियम्स. और कौन सी स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया या इस स्कीम को ज्वाइन किया है, इट इज असम. फाइन, सो इट इज असम. क्या बनाएंगे, ये 33 न्यू स्टेडियम्स को बनाएंगे अंडर उत्तरान स्कीम. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, theme of the National Science Day. What was the theme of the National Science Day? First of all, National Science Day आता कब है? It is on 28th of February.
28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे बनाते हैं। कौन से डे पे कौन सा है? फॉर दैट मैटर 21 जून इज योर नेशनल योगा डे, तो आप वो भी याद रख सकते हैं। सो नेशनल साइंस डे इज 28 फरवरी। और इस बारी की थीम क्या थी? वॉज इट यूथ इन साइंस, वॉज इट वुमेन इन साइंस, इज इट इंटेलिजेंस इन साइंस, और इज इट चिल्ड्रन इन साइंस? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वुमेन इन साइंस। सो दिस वॉज द थीम ऑफ योर 2020 फॉर योर नेशनल साइंस डे ऑन 28 फरवरी। इट वॉज वुमेन इन साइंस। और ये हम क्यों मनाते हैं? हम मनाते हैं सेलिब्रेट करने को फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट, और ये किसने डिस्कवर किया था? सीवी रमन। इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसकी डिस्कवरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently declared Africa free of which of the following diseases? Is it option number A, West Nile? Is it option number B, COVID-19? Is it option number C, wild polio? Or is it D, none of these? So the correct answer for this question is wild polio. Fine. Okay, so which country is planning to host BRICS Game 2021? First of all, BRICS की अगर हम बात करें, it is Brazil, Russia, India, China and South Africa. And अगर हम BRICS Game की बात करें तो कौन इसको इस बारी होस्ट कर रहा है? It is India. Fine. अगर हम BRICS की ही बात कर रहे हैं तो BRICS का एक बैंक भी है, that is Asian Development Bank. Headquarters at Shanghai. और इसको हम प्यार से ब्रिक्स बैंक डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर्स आर एट शंघाई। Who has been honored with Asia Game Changer Award 2020? Is it option number 1, Sanjeev Kapoor? Is it option number B, Shah Rukh Khan? Is it option number C, Vikas Khanna? Or is it option number D, अक्षय कुमार? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विकास खन्ना। इनको हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड के साथ नवाजा गया है। और ये कौन है? ही इज अ शेफ। फाइन, ओके। Which football club created history by becoming the first Indian club to reach 2021 AFC Champions League group stage? Is it option number 1, FC, that is Football Club Goa? Is it B, Football Club Bengaluru? Is it Guwahati? Or is it none of the above? So इस क्वेश्चन का आंसर है Football Club Goa. Okay, so Ajaya Warrior is a joint military exercise conducted between India and which of the following? Is it option number 1, Japan? Is it option number B, China? Is it option number C, United Kingdom? Or option number D, France? अगर हम Ajaya Warriors की बात कर रहे हैं, it is India and UK, that is United Kingdom. अगर हम चाइना के साथ अपने मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, so it is hand in hand. फ्रांस की बात करें, सो इट इज शक्ति। फाइन, इसी के साथ अगर इंडिया यूएस की बात हो, इंडिया और यूएस की बात हो, सो इट इज युद्ध अभ्यास। साथ ही में अगर इंडिया नेपाल की बात हो, इट इज सूर्य किरण। ठीक है, सो इंडिया नेपाल इट इज सूर्य किरण। सो इंडिया नेपाल इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हाल ही में नेपाल के साथ हमारा कुछ रहा है न्यूज़ में, इंडिया नेपाल हैज़ बीन इन न्यूज़। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर हम इंडिया नेपाल की बात करें, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ सूर्य किरण। ठीक है, और इंडिया फ्रांस की बात की जाए, सो इट इज़ शक्ति। और हैंड इन हैंड इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और युद्ध अभ्यास इज इन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। Question number 16 for today. Which is the first Indian state to declare novel coronavirus as state disaster? So इसका आंसर है, is it number 1 Kerala, is it B Tamil Nadu, is it C उत्तर प्रदेश, or is it D मध्य प्रदेश? So correct answer for this question is the first state जिसने इसको as state disaster declare किया था, it was Kerala और Kerala.
has clinched the men's single title in the recently held Australian Open tournament? Now first of all guys, it is Australian Open tournament. उसके लिए कौन जीता है? Is it A. Novak Djokovic? Is it B. Rafael Nadal? Is it C. Roger Federer? Or is it D. None of the above? So correct answer for this question is Novak Djokovic, and according to ATP, he is world number 1 also. He is world's number 1 also. और इन्होंने रिसेंटली क्या जीता है? इस ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 भी इन्होंने ही जीता है. और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ही इज अ सर्बियन प्लेयर, टेनिस प्लेयर. फाइन. Question number 18. The PM Cares Trust is headed by who? Is it A. President? Is it B. Prime Minister? Is it C. Finance Minister? Or is it D. Home Minister? So जैसे कि नाम है PM Care, so it is Prime Minister of India. इसको यही head करते हैं. Soharai Kovar painting which was GI tag recently belongs to which of the following state? First of all, GI tag का मतलब क्या होता है? GI tag का मतलब होता है geographical indication. और अगर हम इस पेंटिंग की बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेट को ये बिलोंग करता है? इज इट 1 यूपी? इज इट नंबर 2 मध्य प्रदेश? इज इट सी झारखंड? और इज इट डी तमिलनाडु? सो ये पेंटिंग बिलोंग करती है झारखंड को. अगर हम जीआई टैग की बात करें, अगर आपको पूछा जाए ब्लैक राइस के बारे में, तो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू मणिपुर. साथ ही में अगर आपको कश्मीरी सैफ्रॉन की बात किया जाए तो ऑब्वियसली कश्मीरी है तो कश्मीर को ही बिलोंग करता है. और अगर आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सैफ्रॉन बॉल ऑफ कश्मीर, तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इट इज पंपोर. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इट इज पंपोर एंड कश्मीरी सैफ्रॉन, जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है. और अगर हम कश्मीरी सैफ्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये 3 प्रकार के यहाँ पे हमको मिलते हैं. दैट इज फर्स्ट इज लच्छा, number 2 is gucci, and number 3 is lachha, gucci and mongra. लच्छा, गुच्छी एंड मोंगरा. और अगर हम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऐसे अगर आप जीके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो संस्कृत, अगर मैं संस्कृत में बात करूँ तो सैफ्रॉन को बाहुकाम भी कहा जाता है. ठीक है. सो आप अभी इतना याद रखें कि अगर हम सैफ्रॉन की बात करें तो पंपोर इज नोन एज द सैफ्रॉन बॉल ऑफ कश्मीर. ओके, अगर आपको क्वेश्चन आए कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रॉन, सो इट इज नॉट इंडिया, इट इज ईरान. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रॉन कंट्री की बात करेंगे तो इट इज ईरान. और अभी हाल ही में जीआई टैग कश्मीरी सैफ्रॉन को मिला है. फाइन. क्वेश्चन नंबर 19 फॉर टुडे. Which country is to host the 2021 Asian Youth Games? Is it option number 1? Is it Indonesia? Is it option number B? Is it India? Option number C? Is it China? और option number D? It is Russia. तो Asian Youth Games की बात किया जाए so it is going to be hosted by China और ये 4th edition होगा. बहुत बारी एडिशंस के नाम भी पूछते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है. तो अगर हम एशियन यूथ गेम्स की बात करें तो इट इज़ 4th एडिशन. और ये कौन सी कंट्री होस्ट करिए? चाइना इसको होस्ट करने वाली है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21. विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अलाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फॉर पब्लिक? Is it option number 1? Is it Turkey? Is it B? Luxembourg? Is it C? Malta? Or is it D? None of the above? So correct answer for this question is Luxembourg. Fine. The implementation of Jal Jeevan Mission to achieve 100% coverage of piped water supply. Now this we are talking about J&K के context में हम बात कर रहे हैं. Is it December 2021? Is it December 2020? Is it December 2022? Or is it December 2023? So the correct answer for this question is December 2021. और हम J&K की, आई एम रिपीटिंग अगेन, हम J&K की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में इसको बात कर रहे हैं. Okay, according to RBI notification, who will sign the new 1 rupee currency note? This is also an important question. Is it A, RBI governor? Is it B, finance minister? Is it C,
फाइनेंस सेक्रेटरी और इज द डी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज द प्रेजेंट RBI गवर्नर? इट इज शक्तिकांत दास। और अगर हम 1 रुपी नोट, करेंसी नोट की बात करें तो वो कौन साइन करेगा? आपने, अगर आप अपने नोट्स देखोगे तो उसके ऊपर RBI गवर्नर के सिग्नेचर्स होते हैं, जो भी आपका करंट RBI गवर्नर होता है, प्रोवाइडेड कि वो नोट उसी टाइम पे छपे हों। अगर हम 1 रुपी करेंसी नोट की बात करें तो उसके ऊपर किसके सिग्नेचर्स होंगे? इट इज फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। और अगर हम अभी बात करें सो इट इज अजय भूषण पांडे, जो हमारे प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। So these were again some of your MCQs on current affair and I wish you all the best guys. I hope that जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया है, जिन्होंने भी स्मार्ट वर्क किया है, आई होप उन सब के उसका नतीजा, उसका फ्रूट उनको ज़रूर मिले। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।